Welcome back to another tutorial video on MCP server, Model Context Protocol Server. तो this video is specifically for Python developers. तो जो भी Node.js developers हैं ये आप लोगों के लिए नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं साथ में to gain some knowledge about how things work in Python, तो please stay with us and continue watching. तो लास्ट वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था कि यार पाइथन के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ कि पाइथन में एमसीपी सर्वर कैसे काम करता है। तो हियर इट इज़। तो आप लोगों के पास भी अगर कोई सजेशंस है, कुछ इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो, कुछ भी आपके पास अगर है तो प्लीज़ कमेंट करो, बताओ कि किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो जो भी है मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और सबको रिप्लाई भी करता हूँ। तो मेक श्योर टू कमेंट एंड लाइक कर दो यार वीडियो। तो अगर वैसे तो मैंने एमसीपी सर्वर के बारे में पूरा बता रखा है अच्छे से कि क्या एमसीपी सर्वर होता है, कैसे उसको उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी वो वीडियो, वो दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, पाइथन के लिए, पाइथन डेवलपर्स के लिए भी और Node.js डेवलपर्स के लिए भी, अगर आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी वो वाली तो यार क्या कर रहे हो यार, ये आई बटन पे क्लिक करना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक एमसीपी सर्वर बनाएंगे और तीनों कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए, जो कि टूल्स, रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं एक बार बोर्ड पर और समझते हैं कि चीज़ें काम कैसे करने वाली हैं। तो चलिए, ओके। तो पहले थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ऊपर से, वैसे तो मैंने समझा रखा है बट फिर भी थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से समझा देता हूँ कि एमसीपी सर्वर क्या होता है। तो एमसीपी स्टैंड्स फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। देखो, मॉडल सबसे पहले हम टुकड़ों में समझते हैं। मॉडल मीन्स क्या? मॉडल क्या है आपका? मॉडल आपका OpenAI, क्लॉड, डीपसीक, देन कोपायलट, ये आपका मॉडल हो गया, ठीक है, जो कि आपके LLMs होते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे कि मान के चलो कि मैं लिख रहा हूँ, सपोज करो हम लोग चैट करते हैं सब लोग OpenAI से, ठीक है। चैट जीपीटी का एग्जांपल लेते हैं, उसमें मैं लिखता हूँ कि हे चैट जीपीटी टेल मी अबाउट माई सेल्फ। तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा ना भाई, क्या बोले ये क्या पूछ लिया भाई, इसका तो मेरे पास कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, इसका तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, राइट। वही चीज़ अगर मैं सबसे पहला प्रॉम्प्ट दूंगा कि हे चैट जीपीटी माय नेम इज अभिनव, आई एम अ वेब डेवलपर, आई एम अ एंड्रॉयड डेवलपर, या जो भी कुछ भी है, इतना अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। उसके बाद अगर मैं पूछता हूँ कि टेल मी अबाउट माई सेल्फ, तो उसके पास आंसर होगा, राइट। तो वही चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब सिंपल इंफॉर्मेशन होता है। एंड प्रोटोकॉल तो हम सभी ने पढ़ा है भाई बचपन में। प्रोटोकॉल मीन्स, यस यू आर राइट, रूल्स। तो बेसिकली अगर मैं इन तीनों को सम करूं तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि किसी भी मॉडल को एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने का रूल। और अगर आप एंथ्रोपिक के वेबसाइट पर जाओगे तो उन्होंने साफ साफ लिख रखा है, इट इज़ द स्टैंडर्डाइज्ड वे टू पास द कॉन्टेक्स्ट टू एनी LLM। इसको स्टैंडर्डाइज ही कर दिया है कि यही तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका, एफिशिएंट तरीका है। इसीलिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और ये इतना मतलब छाया हुआ है हर जगह पे, है ना। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की 3 मेन कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो कि सबसे नंबर 1 पे आता है टूल। टूल कुछ नहीं होता, टूल बस एक फंक्शन होता है जो कि आप खुद ही बनाओगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे एक एक करके। तो कुछ नहीं, सिर्फ एक फंक्शन जो कि आपका AI कॉल करता है। तो इसको सिंपल एक फंक्शन लिख देता हूँ।
अब होता है रिसोर्स, जो कि इसकी सेकंड कैपेबिलिटी है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की। रिसोर्स का मतलब होता है फाइल। आपका एआई जो है वो आपका कोई भी फाइल एक्सेस कर सकता है अपने कॉन्टेक्स्ट के लिए। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि मान के चलो आपके पास एक एक्सेल शीट है जिसके अंदर आपके एम्प्लॉयज़ का डेटा है, या फिर समझ सबसे इजी देता हूँ, एक स्कूल का, एक स्टूडेंट्स का एक्सेल शीट है, ठीक है। अब अगर आप उस चीज़ को एनालाइज करोगे मैनुअली तो बहुत टाइम लगेगा ना यार, है ना। बहुत सारा टाइम लगेगा कि ये चीज़, इस बंदे ने इसके इतने मार्क्स आए तो टोटल कितना हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। वही अगर आप एआई से कराना चाहते हो तो उस एक्सेल शीट का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दो सिंपली, और प्रॉम्प्ट में लिखो जो लिखना है, जो भी एनालाइज कराना है, तुरंत आपको एनालाइज करके दे देगा वो। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है रिसोर्स का। और रिसोर्सेज में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ फाइल्स जैसे कि जेसन डेटा, इमेजेस एंड एक्सेल शीट जो कि आज हम यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारी पीडीएफ, ईटीसी, ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। उसके बाद थर्ड जो आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे लिए एज ए यूज़र के लिए बहुत काम की चीज़ है, प्रॉम्प्ट। अब देखो मेरी बात सुनो, नाम से समझ में आ रहा होगा प्रॉम्प्ट। देखो इसका डायरेक्ट एमसीपी सर्वर से तो कोई कनेक्शन नहीं है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो आपने एक बहुत बढ़िया सा प्रॉम्प्ट डिज़ाइन किया जो कि मज़ा आ गया एकदम, है ना। अब आप उसको बार बार तो नहीं लिखोगे यार, है ना, कभी भूल जाओ क्या पता। तो हम क्या करते हैं, हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के अंदर एक कस्टम प्रॉम्प्ट बना लेते हैं, जो कि अगर हम वीएस कोड में यूज़ करेंगे तो स्लैश एमसीपी लिखना है, आपको सजेशन आ जाएगा प्रॉम्प्ट का, आपको सिर्फ एंटर दबाना है, अपने आप पूरा प्रॉम्प्ट लिख जाएगा वो, ठीक है। प्रॉम्प्ट भी हम दो तरीके के आज पढ़ेंगे, स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों। तो प्रॉम्प्ट कुछ नहीं होता, प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स होते हैं जो कि हम खुद ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इनफ है अभी के लिए, एमसीपी सर्वर के लिए, आपको समझने के लिए। यही चीज़ों को मैंने डेप्थ में समझाया है अपनी एमसीपी सर्वर की वीडियो में, जो कि आपको आई बटन पे भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आप जाओगे यहाँ पे, क्लिक करोगे, आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चेकआउट करना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 40 मिनट की है, सब पता चल जाएगा उसमें एमसीपी सर्वर के बारे में। एंड उसमें भी हमने एमसीपी सर्वर बनाया है एक छोटा सा, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना उसको भी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया थ्योरी, ठीक है। अब हम, भाई मैं थ्योरी वाला इतना बंदा हूँ नहीं, ठीक है। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, तो प्रैक्टिकली चीज़ें समझते हैं, थोड़ा सा फ्लो भी देख लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, है ना, ताकि दिमाग में रहे चीज़ें जब हम कोड कर रहे हो तो। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बाय द वे, कोई भी कुछ भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो हैबिट में डालो कि एक बोर्ड पर पहले उसका फ्लो बना लें, उसके बाद उसको कोड करने में और आनंद आएगा। तो सबसे पहले देखो, ये है हमारा होस्ट, जो कि हमारे केस में क्या है, वीएस कोड है। आप क्लाउड डेस्कटॉप भी यूज़ करते हो, बट क्लाउड के अंदर रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स की कैपेबिलिटी नहीं है अभी तक जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक नहीं है। इन फ्यूचर अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो हो सकता है आ जाए, बट अभी नहीं है, सिर्फ टूल्स की कैपेबिलिटी है। इसलिए मैं वीएस कोड यूज़ कर रहा हूँ। आप कर्सर में यूज़ कर सकते हो, कर्सर में है शायद, हाँ है। तो वीएस कोड है, ठीक है। और इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया ये, हाँ इतना ठीक है। और ये मैं हूँ यूज़र, छोटा सा, ठीक है। अब देखो, पहले तो इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं इससे। देखो हम बनाने क्या वाले हैं, हम एक ऐसा एमसीपी सर्वर बनाने वाले हैं जिसमें तीनों चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, टूल्स भी यूज़ होगा, रिसोर्सेज भी यूज़ होगा, एंड प्रॉम्प्ट्स भी होगा। सबसे पहले टूल का देखते हैं। तो टूल हम एक ऐसा बनाने वाले हैं कि मेरे पास एक हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट होगा, जेसन डेटा मान लो, जेसन डेटा होगा जिसके अंदर मेरे कुछ फ्रेंड्स के इन्फॉर्मेशन होंगे, इन्फॉर्मेशन लाइक देयर जेंडर, देयर एज, देयर प्रोफेशन, ठीक है। टाइम बचाने के लिए सिर्फ इतना ही लिया, आप और भी ऐड कर सकते हो, तो बहुत क्रेजी चीज़ें भी हो सकती हैं, कर सकते हो। तो अभी के लिए 3 चीज़ें ली हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं वीएस कोड में प्रॉम्प्ट लिखूंगा कि भाई टेल मी अबाउट शशांक, जो कि मेरे दोस्त का नाम है।
अब डिफरेंस ये है कि इस बार मैंने शशांक के बारे में पहले से कुछ नहीं बताया एआई को, ठीक है, डायरेक्ट पूछूंगा मैं, तो ये स्मार्टली चेक करेगा कि भाई मेरे पास एमसीपी सर्वर में कोई टूल है ऐसा करके कि फ्रेंड को कॉल करने का। अगर है तो उसको कॉल करेगा, वो कॉल करके मेरे को रिजल्ट दे देगा कि इसके बारे में पूरी उसकी जन्म कुंडली निकाल के, जो भी मैंने उसमें दिया हुआ डेटा। ये हमारी एक पहला टूल बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को यूज करेंगे। एक रिसोर्स ऐसा बनाएंगे जो कि एक्सेल शीट होगी, उस एक्सेल शीट के अंदर मेरे वही फ्रेंड्स होंगे, उनके ईमेल्स होंगे, ठीक है, ईमेल। तो हम क्या करेंगे, इस बार हम कुछ भी नहीं देंगे, हम टूल को कॉल भी नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट मैं पूछूंगा उससे कि टेल मी द ईमेल ऑफ शशांक, तो वो टूल को कॉल नहीं करेगा, उसके पास पहले से ही कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो एक्सेल फाइल, तो वो डायरेक्ट मेरे को ईमेल निकाल के दे देगा। ठीक है, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तीसरा हम बनाएंगे प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट मान के चलो मैं और आलसी हूँ, मुझे बहुत आलस आ रहा है, मुझे लिखना भी नहीं है अब प्रॉम्प्ट, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने एमसीपी सर्वर में एक बार, बस एक ही बार प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट लिख दूंगा। और सपोज एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट माय ऑल फ्रेंड्स ईमेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब ये जो है ये मैं अपने एमसीपी सर्वर को दे दूंगा, ये हमेशा उसके पास सेव रहेगा। मैं /MCP लिखूंगा, अपने आप मुझे सजेशन मिल जाएगा और एंटर दबाऊंगा, काम खत्म, प्रॉम्प्ट अपने आप चला जाएगा उसको, और पूरा अपना मस्त तरीके से, मतलब एक तरीके से पूरा फुल फ्लैश स्मार्ट एमसीपी सर्वर बनाने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चीज़ें इंटरेक्ट कैसे करेंगी, कैसे क्या चीज़ होगा। तो देखो, ये हमारा VS कोड है और ये एक यूज़र है। एमसीपी सर्वर बना लेते हैं एक, ये रहा हमारा बड़ा सा एक एमसीपी सर्वर, जिसका नाम मैं दे दूंगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत रेलेवेंट नेम है फ्रेंड, है ना। फ्रेंड्स के ऊपर ही है ना पूरा हमारा एमसीपी सर्वर, डेटा वगैरह सब फ्रेंड का ही है, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यार, छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, इतना ठीक है। ये एमसीपी सर्वर है। अब इसके पास 3 चीज़ें होंगी जो कि हमने डिस्कस करी। सबसे पहला क्या होगा भाई, सबसे पहला होगा हमारा टूल, जो कि इंफॉर्मेशन देगा ना फ्रेंड का। तो अभी के लिए ये मत समझना कि ये जो नाम लिख रहा हूँ वही मैं कोड में लिखूँ, कोड में बेटर नाम लिखेंगे, अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फ्रेंड इन्फो, ठीक है। इसको मैं कलर दे दूँ पहले एक एमसीपी सर्वर को ना, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी, आपको समझ में आएगा। इसको येलो दे देता हूँ, टूल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, अब मैं लिख भी देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को लगता है लेने के लिए तो ले सकते हो, इसलिए मैं लिख देता हूँ अच्छे से चीज़ें। तो ये हमारा टूल हो गया, ये हो गया हमारा एमसीपी सर्वर, ठीक है। और ये एमसीपी सर्वर ऑब्वियसली इस टूल से कनेक्टेड है, ठीक है। एक टूल हो गया हमारा। अब क्या चाहिए था दूसरा, हमें रिसोर्स भी बनाना है हमें, तो रिसोर्स हम लिख देंगे यहाँ पर ईमेल डेटा। अब ये इस पे लिख दूंगा मैं रिसोर्स, ठीक है। इसको कलर दे देते हैं दूसरा भाई, रिसोर्स दे देता हूँ ब्लू, ये भी इससे कनेक्टेड होगा एमसीपी सर्वर से, राइट। और फिर दे देते हैं हम एक प्रॉम्प्ट, दे देता हूँ अभी के लिए मैं एक ही, लिस्ट ईमेल्स प्रॉम्प्ट, इसको भी दूसरा कलर दे देते हैं हम पर्पल। अब ये देखो कैसे कनेक्ट होगा, ये एक तो इससे कनेक्ट होगा, अरे यार, एक तो ये एमसीपी सर्वर से होगा ऑब्वियसली, दूसरा ये VS कोड से भी होगा। क्यों? क्योंकि हम यूज बेसिकली प्रॉम्प्ट को VS कोड में ही तो करेंगे, अपना सजेशन तो प्रॉम्प्ट के इसमें ही आएंगे ना, इसलिए। तो बेसिकली ये हमारा एक बढ़िया सा फ्लो बन गया। अब चीज़ें काम कैसे करेंगी, देखो, मैं यूज़र हूँ, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, टेल मी अबाउट शशांक। मैंने ये भी नहीं लिखा कि मेरा फ्रेंड है कि क्या है, सिर्फ मैंने शशांक लिखा है, ठीक है। अब ये सोचेगा, सोचते सबसे पहले जाएगा ये VS कोड से, बोलेगा कि भाई अरे यार, इसको एमसीपी सर्वर को कनेक्ट ही नहीं किया VS कोड से, कहाँ से सोचेगा भाई। हाँ, अब ठीक है,
तो देखो VS कोड देखेगा कि मेरे पास, सबसे पहले ये देखेगा कि मेरे पास MCP सर्वर कितने हैं। तो वो बोलेगा अच्छा एक फ्रेंड नाम का तो है भाई MCP सर्वर। तो बोलेगा फ्रेंड नाम के MCP सर्वर की कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है। बोलेगा भाई एक टूल है, एक रिसोर्स है और एक प्रॉम्प्ट है। तो टेल मी अबाउट शशांक। बोले शशांक के बारे में तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं जाएगा ये फ्रेंड इन्फो के बारे में पास, और इन्फो के अंदर एक जो हमारा फंक्शन होगा उसके अंदर शशांक नेम एज अ पैरामीटर पास कर देगा, और उसका जो भी डिटेल है वो वापस से मेरे पास ये टूल रिटर्न कर देगा, और ये टूल के थ्रू ये MCP सर्वर यूज़र को डायरेक्ट मेरे को वापस मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड सिनेरियो में अगर मैं लिखता हूँ कि मेरे को ईमेल चाहिए, तो सेम पूछेगा कि भाई तेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो बोलेगा रिसोर्सेज भी है भाई। बोलेगा अच्छा रिसोर्सेज हैं पहले से ही, तो टूल की कॉल करने की क्या ज़रूरत है। चलो सीधे सीधे यहाँ से लेगा, और ये जो है ये डायरेक्ट मेरे को उसका ईमेल दे देगा। और प्रॉम्प्ट का तो आपको पता है, प्रॉम्प्ट की समझाने की ज़रूरत नहीं। प्रॉम्प्ट आपको /MCP लिखोगे आपको वही प्रॉम्प्ट मिल जाएगा और वो एंटर हो जाएगा। तो ये टिपिकली हमारा जो है फ्लो होने वाला है। ठीक है। तो अब सच में बातें बहुत हो गई भाई, चलते हैं कोड करते हैं और बनाते हैं अपना मस्त MCP सर्वर। लेट्स गो। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं VS कोड के अंदर, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्टी फोल्डर है पाइथन नाम का, और इसके अंदर मैं एक और एम्प्टी फोल्डर बनाऊंगा जो कि है फ्रेंड्स नाम का, क्योंकि यही हमारा MCP सर्वर का नाम होने वाला है। तो मैंने सोचा यही बना देते थे, है ना। अब चलते हैं इसके अंदर कमांड के थ्रू cd फ्रेंड्स। अब देखो इसके अंदर ना मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मेरे को यार ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करनी है चीज़ें। ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने वाला हूँ जैसे कि MCP सर्वर, तो मुझे ग्लोबली नहीं करना, मुझे इस फोल्डर तक ही सीमित रखना है। इसलिए मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहा हूँ, है ना। अब आप लोगों में से आई डोंट नो कितने लोग UV से फेमिलियर हैं। UV बेसिकली जैसे कि NPM होता है Node.js के लिए पैकेज मैनेजर, वैसे ही UV होता है पाइथन के लिए पैकेज मैनेजर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसके पास नहीं है UV वो इंस्टॉल कर लेना, पिप इंस्टॉल UV। तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है इसलिए लिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके में नहीं आएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही हो जाए आपको लिखना है UV init। याद रखना इस फ्रेंड्स वाले फोल्डर के अंदर अंदर है, मैं अंदर आ चुका हूँ इसके अंदर, ये नहीं कि बाहर ही आप वो कर दो, अंदर। ठीक है। UV init एंड हिट एंटर। तो आपका एक प्रोजेक्ट बना दिया इसने, इन्वायरमेंट बेसिकली बना दिया, जिसके अंदर देखो कुछ फाइल्स हैं सेम वैसे ही जैसे कि हम लोग npm init लिखते हैं ना Node.js में, वही चीज़ तो हो रही है इसमें भी। ठीक है। तो गेट इग्नोर जो कि गिटहब रिपोजिटरी के लिए है, देन यहाँ पे वर्जन के लिए एक फ़ाइल मिल जाती है, इसमें पाइथन का वर्जन है। आपके मेन फाइल जिसमें हम काम करेंगे, इसमें पहले से ही बॉयलर प्लेट कोड है थोड़ा सा। एक फंक्शन है जो कहता है हेलो फ्रॉम फ्रेंड्स, जो भी आपके फोल्डर का नाम होगा ना वो यहाँ पे अपने आप फैच कर लेगा। ठीक है। और मुझे काफ़ी पसीना आ रहा है यार, क्या करूँ बताओ, फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि आवाज़ क्लियर आए। देख रहे हो आपके लिए क्या करना पड़ता है, इसी के लिए लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल। मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट से, आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से, समझ रहे हो ना। थोड़ा यूट्यूब को ही पता चले कि यार, है ना, समझ रहे हो आप, सब समझ रहे हो। तो ओके, तो ये एक कोड मिलता है हमें बॉयलर प्लेट कोड, जो कि कुछ नहीं एक फंक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर pyproject.toml, जैसे कि package.json हमारे Node.js में होता है, वैसे सेम यहाँ पर नेम है, वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है, रीडमी, देन यहाँ पे डिपेंडेंसीज की एरे है जो कि अभी एम्प्टी, क्योंकि हमने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है ना, कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करी है। और यहाँ पे लास्ट में एक रीडमी फाइल मिल जाती है। ठीक है। अब देखो फटाफट से इंस्टॉल करते हैं हम लोग MCP सर्वर पैकेज। तो पाइथन में MCP सर्वर को यूज़ करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग पैकेज है जिसका नाम है फास्ट MCP। तो
अब आपको जैसे कि अब आपने यूवी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, यूवी यूज़ कर रहे हो, तो अब आपको पिप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्लोबल इंस्टॉल कर देगा कुछ भी अगर आप इंस्टॉल करोगे तो इसलिए आप अब यूवी के अंदर काम कर रहे हो तो यूवी ऐड, जो मैं लिख रहा हूँ ऐड, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए यूवी ऐड फास्ट एमसीपी, दैट्स इट, एंड हिट एंटर, तो आपकी ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर मैं कंपेयर करूँ नोड जेएस से, नोड जेएस का जो पैकेज है और इसका जो पैकेज है, तो बहुत ही ईजी बन जाता है पाइथन में एमसीपी सर्वर को यूज़ करने का। जितना कोड अगर आप देखोगे नोड जेएस के अंदर, उसके कंपेरेटिव बहुत 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 छोटा कोड होता है, ठीक है। तो आप देखोगे अभी कितनी इजीली हम लोग तीनों चीज़ें बनाएंगे, एंड मतलब इट्स अ केक वॉक, बहुत इजी है। ज़्यादा लोगों ने कॉम्प्लेक्स कर रखा है बट इतना है नहीं कॉम्प्लेक्स, समझ रहे हो। तो देखो हमारा फास्ट एमसीपी इंस्टॉल हो गया और इसके जितने भी डिपेंडेंट पैकेजेस हैं वो भी इंस्टॉल हो गए हैं। तो अब हम अगर जाके देखेंगे पाई प्रोजेक्ट में, तो देखो हमारा फास्ट एमसीपी आ गया है और ये मेरा वर्जन है पैकेज का, आप देख लेना जब आप इंस्टॉल करोगे तब, ठीक है। तो सब कुछ क्लोज करते हैं, ये भी ये भी ये भी। तो सिंपली इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। तो स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज़ ध्यान में रखना आप लोग कि इंटरप्रेटर जो है ना वो सेलेक्ट कर लेना। आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इंटरप्रेटर होगा वो जो आपका ग्लोबल पाइथन का इंटरप्रेटर है वो सेट होगा। तो आपको सेट करना है ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो उसका इंटरप्रेटर। तो वो कैसे होगा, आपको जाना है कमांड पैलेट में, सेलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर पर सर्च करना और यहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो इंटरप्रेटर पाथ, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना, एंटर इंटरप्रेटर पाथ, इस पर क्लिक करना एंड फाइंड योर फाइल सिस्टम टू फाइंड अ पाइथन इंटरप्रेटर। तो इस पर क्लिक करोगे, .venv में जाना है, स्क्रिप्ट्स में जाना है, एंड देन पाइथन जो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल है इसको बस सेलेक्ट कर लेना, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इंपोर्ट करोगे फास्ट एमसीपी तो आ जाएगा। अगर आपने ये स्टेप नहीं फॉलो किया तो आपका वो समझ ही नहीं पाएगा वीएस कोड, क्योंकि वो बार बार जो फास्ट एमसीपी उसमें से ढूंढेगा जो आपका ग्लोबली पाइथन जो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो उसको मिलेगा ही नहीं फास्ट एमसीपी पैकेज। इस वजह से हमने वीएस कोड को बताया कि भाई हम .venv के अंदर से, स्क्रिप्ट के अंदर से पाइथन एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम ले रहे हैं एज अ पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। तो हमने अब ये हमें मिल गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो कैसे कैसे इंपोर्ट करना है। फ्रॉम फास्ट एमसीपी फास्ट एमसीपी के अंदर से इंपोर्ट करना है हमें, क्या करना है, फास्ट एमसीपी, और ये एक क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक इंस्टेंस जो कि सर्वर इक्वल्स टू फास्ट एमसीपी। अब इसके अंदर कुछ फील्ड्स होती हैं, बेसिकली आपको दो ही याद रखनी है। सबसे पहले होता है नेम, तो नेम हम क्या देंगे, फ्रेंड्स देंगे, और क्या देंगे भाई, इसमें सोचना क्या है। दूसरा देंगे वर्जन, अरे यार वर्जन में क्या दे दूंगा 1.0.0, क्योंकि अभी तो पहला ही बना रहा है, ठीक है। अब हम बनाना शुरू करेंगे अपना पहला टूल। तो टूल बना लेते हैं, इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ ताकि याद रहे। तो टूल्स, सबसे पहला टूल बनाएंगे। टूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डेकोरेटर देना है आपको, देन सर्वर डॉट टूल, ठीक है। अब ये क्या लेगा, ये लेगा नेम, मैं बता दे रहा हूँ। देखो वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपने आप पता चल जाएंगी क्या क्या। देखो नेम है, देन टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो मेनली आपको डिस्क्रिप्शन नेम देना है, ज़्यादा कुछ नहीं। टाइटल दे सकते हो, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको इम्प्रूव करेगी आपके एमसीपी सर्वर को, और कुछ नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मैंडेटरी है, समझ रहे हो। तो अभी के लिए हम नेम दे देते हैं। नेम किस बारे में होना चाहिए हमारा टूल जो है, तो ये इस बार मैं नेम दूंगा सही तरीके से, जो कि होगा गेट इन्फो बाय फ्रेंड नेम।
समझ रहे हो? तो देखो, नेम जितना लंबा दोगे उतना एआई आपका समझ पाएगा आसानी से कि इस टूल को कॉल करना है कि नहीं, जब वो डिसीजंस मेक करेगा तो। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन भी दे दो ताकि और इजी हो जाए उसके लिए। टूल फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रेंड बाय द नेम। ठीक है, मैंने सब बता दिया इसको कि किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अब जब ये डेकोरेटर, तो हमें एक फंक्शन भी देना पड़ेगा, तो एक फंक्शन दे देते हैं नीचे में, यही फंक्शन कॉल करेगा एआई। तो गेट इन्फो बाय नेम। ठीक है, अब ये पैरामीटर लेगा। अब ये पैरामीटर क्या लेगा? वही कॉन्टेक्स्ट, जो नेम जो है, जिसका मैं नेम दूंगा वो अपने आप ये ले लेगा, अपने आप, मुझे नहीं देना, अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। तो जो फ्रेंड नेम होगा, अरे यार, फ्रेंड नेम जो कि होगा वो स्ट्रिंग होगा। ये हमें मैंडेटरी है ये देना, इसकी टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि इन एआई वगैरह में आपको देना पड़ता है ये सब चीज़ में, एमसीपी सर्वर में। तो आप सिंपली क्या करना है, पहले तो मैं डेटा बना देता हूँ फटाफट से, एक डमी डेटा डिक्शनरी। ठीक है, तो ये एक सैंपल सा डेटा मैंने बना लिया है, देखो, जिसमें मेरे 4 दोस्त के नाम है। एक की एज 70, एक की 40, एक की 76, एक की 20, और सबके अपने अपने प्रोफेशन है और जेंडर्स हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक डेटा है। अब देखो, जो भी फ्रेंड नेम है, सपोज मैं दे रहा हूँ कि शशांक का चाहिए, तो मुझे रिटर्न क्या करना है? मुझे शशांक का डेटा ही तो रिटर्न करना है ना, ये इतना पार्ट मुझे रिटर्न करना है। तो मैं रिटर्न कैसे करूँगा? क्या मैं ये लिख सकता हूँ, डेटा का शशांक, ये सेम चीज़ रिटर्न करेगा मुझे, राइट? यही चीज़ सेम, तो वही चीज़ रिटर्न कर देंगे हम। देखो, तो रिटर्न डेटा का शशांक नहीं करेंगे, ये तो हार्ड कोड हो जाएगा ना। जो फ्रेंड नेम जो भी आएगा, कुणाल, शिवम, जो भी। ठीक है, अब एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पर, देखो, सबके जो नेम है वो है लोअर केस में, बट यूज़र का दिमाग का क्या पता, यूज़र तो ये भी ऐसे भी लिख सकता है ना, ऐसे, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ कैसे भी लिख सकता है, अपर केस में लिख सकता है, लोअर केस। इसलिए हम लोग मेक श्योर करेंगे हमेशा जो भी नेम आए वो लोअर केस में कन्वर्ट हो ही जाए। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही सिंपल, देख रहे हो पाइथन में कितना ईजी है, ये सिंपली एक फंक्शन ही बनाया बस हमने, ये हमारा एक टूल कंप्लीट हो गया। जी हाँ, बन गया टूल एक, जो हमने बात करी थी इसकी। अब इसके अंदर इसको क्या करना है, जो सर्वर जो है हमारा, सर्वर डॉट रन कर दो। अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो कैसे इंस्टॉल करना है इसको, देखो, पाइथन में थोड़ा सा ना, आप जैसे कि वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें हो जाएंगी, ध्यान से समझना, मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से, बस अच्छे से फॉलो करना है स्टेप। कुछ भी गलती करोगे तो यार फिर देखो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड सर्वर सर्च करोगे आप कमांड पैलेट में जाके। ठीक है, अब कमांड stdio, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, रन अ लोकल कमांड दैट इम्प्लीमेंट्स द एमसीपी प्रोटोकॉल, मैनुअल इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये बोल रहा है कमांड टू रन विद ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। अब देखो, नॉर्मली अगर आपको main.py रन करना है तो आप क्या लिखोगे, पाइथन main.py, राइट, ये लिखोगे ना। तो लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एमसीपी सर्वर लेता है एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ नहीं, एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, रिलेटिव पाथ क्या हो गया? रिलेटिव पाथ हो गया जैसे कि मैं इस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ तो स्लैश, मतलब इसी के अंदर ही पाथ डिफाइन करूंगा। अब एब्सोल्यूट पाथ होता है आपका प्रॉपर बाहर से, एकदम डिस्क जो होती है ना, डी ड्राइव
सी ड्राइव, वहां से लेकर जो भी पाथ इस फाइल तक का है वो एब्सोल्यूट फाइल मतलब पाथ हो गया। तो देखो ये जो पाथ देख रहे हो ना, ये पाथ, ये कॉपी करना है पूरा। और क्योंकि ये जो स्लैश लगे हैं ये फाइल कन्वेंशन के रूल्स के खिलाफ है, तो ये वाले स्लैश नहीं आते हैं, इसको अपोजिट स्लैश में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ये हम फ्रेंड्स के अंदर है, मतलब इस फोल्डर के अंदर है। तो सबसे पहले मेरे को रन कमांड करना है, मतलब पाइथन इंटरप्रेटर का कमांड देना है, क्योंकि हम यही तो कोड लिखते थे ना। देखो पाइथन देन main.py, राइट, ये लिखते थे ना। तो पाइथन जो है हमारा वो हम ग्लोबली तो उससे तो रन कर नहीं रहे, क्योंकि वो फास्ट एमसीपी को यूज ही नहीं कर सकता। हम किस चीज को रन कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इन्वायरमेंट वाला पाइथन, तो हम उसका पाथ देंगे पहले। तो उसका फ्रेंड्स स्लैश डॉट VENV स्लैश क्या था स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर स्लैश python.exe, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखो ये रहा python.exe। तो python.exe, अब ये हमने अभी कंप्लीट किया है सिर्फ इतना, ये चीज़ कंप्लीट करनी है खरी है। ठीक है, अब main.py तक भी पहुंचना है ना, रन किसको करना है। ठीक है, तो रन के लिए भी भाई देखो यहाँ तक का तो कमांड मैं लूंगा ही, एब्सोल्यूट पाथ, याद रखना है यहाँ पे स्पेस देकर ही लिखना है ये चीज़। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक मिनट रुको, वापस से इसको पूरा बंद कर लेता हूँ। देखो फ्रेंड्स के अंदर है अभी हम, अब रन किसको करना है, main.py को, तो स्लैश main.py। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से अच्छे से समझा देता हूँ। देखो समझना अच्छे से ध्यान से। ठीक है, देखो नॉर्मली हम जब पाइथन फाइल को रन करते हैं, कोई भी पाइथन फाइल को रन करते हैं, तो हम ये लिखते हैं पाइथन और जो भी फाइल को रन करना है। ठीक है, तो ये जो पाइथन जो है ये हमने एज ए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है अपने जो सी ड्राइव है उसके अंदर, मतलब ग्लोबली इंस्टॉल है, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको हम। तो इसलिए पाइथन लिख सकते हो और कहीं भी main.py लिख सकते हो, राइट। बेसिकली ये जो है सी के अंदर जो python.exe है उसको कॉल करता है ये कमांड, मतलब इस चीज का रिप्लेसमेंट है जो सी के अंदर उसका पाथ है। तो हम अभी जो काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं किसमें, वर्चुअल एनवायरनमेंट में। और वर्चुअल एनवायरनमेंट का इंटरप्रेटर का जो है जो python.exe वो यहाँ पर है, मतलब ये है इसकी पाथ। ठीक है, अगर आप MCP को इंस्टॉल कर रहे हो, MCP सर्वर को VS कोड में, तो उसका यही कमांड होता है कि रन करने का कमांड और जो फाइल है उसका कमांड, समझ रहे हो, उसका पाथ। तो रन करने के लिए हम यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा ये लिखूं पाइथन, ये भी लिख सकता था अगर ग्लोबली इंस्टॉल होता तो, अगर फास्ट MCP मेरा ग्लोबली इंस्टॉल होता तो पाइथन भी लिखता तो मेरा काम बन जाता। लेकिन क्योंकि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट पाइथन अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के पाइथन इंटरप्रेटर का पाथ दिया है, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ नहीं, एब्सोल्यूट पाथ। और फिर उसके बाद जो फाइल का एब्सोल्यूट पाथ है वो दे दिया मैंने, बस यही है। देन एंटर दबा दो और ये पूछेगा नाम क्या लिखना है, नाम मैं दे दूंगा फ्रेंड। ठीक है, ये इसी नाम का हमारा बना देंगे। अब ये पूछ रहा है ग्लोबली इंस्टॉल करना है MCP सर्वर की वर्कस्पेस में, मैं वर्कस्पेस में इंस्टॉल करूंगा, ग्लोबली की मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ट्यूटोरियल वीडियो है इसलिए, तो वर्कस्पेस का मैं वो कर दूंगा। तो देखो मेरी बात सुनो, देखो ये आ गया तुम्हारा MCP सर्वर जो कि रनिंग है और दिखा रहा है कि इसके पास एक टूल ऑलरेडी अवेलेबल है, इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन आ गई और ये VS कोड MCP.json में अपने आप बन जाते हैं। तो देखो कमांड में क्या लिखा आ रहा है, कमांड में वही आ रहा है यहाँ तक का .exe python.exe, वही जो .venv हमारा इंटरप्रेटर है बेसिकली वही, और उसके बाद जो फाइल की बात है वो। ठीक है, अब जरा इसको चेक कर लेते हैं, अपने टूल को चेक भी तो कर लें एक बार। ठीक है, तो अब एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं ना, जो हमारा सर्वर है। तो देखो मैं वही चीज़ लिखूंगा जो कि मैंने बोर्ड पे बताया था, बोर्ड पे जो कमांड जो प्रॉम्प्ट दिया था, टेल मी अबाउट शशांक। ठीक है, वही चीज़ लिखी है मैंने। अब देखना, लेट मी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट शशांक यूजिंग फ्रेंड्स सर्विस। फ्रेंड्स का MCP सर्वर इसने अपने आप ढूंढ लिया और इसने रन देखो क्या किया है, गेट इन्फो बाय फ्रेंड नेम, वही जो MCP सर्वर जो टूल का नाम जो हमने दिया था वही, और इनपुट में फ्रेंड नेम
एक मिनट, मैं माइक कोड के साथ दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। देखो, फ्रेंड नेम दिया था हमने, ठीक है, फ्रेंड नेम इसने ले लिया यहाँ पर और उसके अंदर डाल दिया शशांक अपने आप, मैंने तो नहीं बोला, स्मार्टली। यही एआई का काम है। और जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा मुझे शशांक का पूरा डेटा मिल जाएगा जो भी मैंने दिया है। देखना अब, ये देखो, एज 20 ईयर ओल्ड, जेंडर मेल, गवर्नमेंट ऑफिसर, ये आ गया यहाँ पर, वही सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब हमारा टूल जो है वो तो काम कर रहा है। मतलब मैं जिसका भी नाम दूंगा, अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शशांक का ही दूंगा, मैं दे देता हूँ कुणाल का। ओके, कुणाल का मैं हाँ चलो कुणाल का दे देता हूँ। टेल मी अबाउट कुणाल। तो ये मेरे से पूछता है ना हर बार कि भाई देखो ये मैं कर सकता हूँ, परमिशन ले रहा है, मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये कुणाल के बारे में दे देगा मुझे लिख के। देखना अभी, देखो कुणाल की एज 76, मेल, बिजनेसमैन। तो हमारा टूल तो काम कर रहा है, ठीक है। अब बनाते हैं हमारा रिसोर्स। ओके, तो देखो रिसोर्स के लिए सबसे पहले मेरे को एक एक्सेल फाइल चाहिए होगी, तो फटाफट से एक एक्सेल फाइल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। एक एक्सेल फाइल बना लेते हैं डेटा के नाम से, डेटा। देखो ये हमारा एक्सेल शीट, मैंने बेसिक सी एक्सेल शीट बनाई है जिसके अंदर देखो नेम है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, और ईमेल है, इसको मैं एक काम करता हूँ फ्रेंड नेम कर देता हूँ, फ्रेंड नेम, ठीक है, और उसका ईमेल है, कुछ नहीं। और इसमें एक मैंने अपना भी ऐड कर दिया मी के नाम से, ठीक है। बाकी वही है मेरे चारों दोस्त के, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और बंद कर देता हूँ, डेटा के नाम सर। तो वापस से अपने VS कोड में आते हैं। देखो यहाँ पर डेटा डॉट XLSX बन गया, देखो। और एक्चुअली ये मेरे को यहाँ कॉपी नहीं करना था, ये मुझे फ्रेंड्स के अंदर बनाना था। तो इसको कुछ नहीं करूँगा, कट कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब ठीक है, तो ये इसके अंदर आ गया। अब वापस से आते हैं अपने कोड बेस पे और बनाते हैं यहाँ पर, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो टूल तो हमारा बन गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर रिसोर्स पे। अब देखो रिसोर्स के लिए देखो सबसे पहले हमें इस एक्सेल फाइल को रीड करना होगा, राइट। तो रीड करने के लिए क्या पॉपुलर है, एक्सेल शीट को पाइथन में रीड करने के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या पैकेज है? ऑब्वियसली पांडास। तो पहले हमें पांडास को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और पांडास के साथ साथ एक लाइब्रेरी और है जो कि हमें नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पांडास को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो UV add pandas एंड पहले पांडास को इंस्टॉल कर लेते हैं, बताऊंगा मैं क्यों दूसरी लाइब्रेरी ज़रूरी है। तो देखो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पांडास से रीड करेंगे उस फाइल को और उसी को रिटर्न कर देंगे, बस इतना इजी होगा। तो मैं पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं जल्दी से, फटाफट से। उसके बाद हम बनाएंगे अपना रिसोर्स एंड देन हम बनाएंगे अपना, क्या बनाएंगे, प्रॉम्प्ट। या तो थोड़ा सा मेरा एक्चुअली सिस्टम जो है ना वो स्लो है यार, इसलिए दिक्कत देता है थोड़ा बहुत। तो हमारा आई थिंक इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, इंपोर्ट पांडास
ठीक है, अब देखो क्या करने हैं। तो इसमें भी सेम डेकोरेटर, रिसोर्स में भी सर्वर डॉट रिसोर्स, जैसे टूल में हमने किया था। अब ये देखना इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर ये बोल रहा है URI। अब ये URI क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता URI, बस एक टेम्पररी पाथ होता है। जैसे कि आपने वेबसाइट वगैरह बनाई है, नहीं बनाई है तो वेबसाइट में URL होता है ना, ऐसे ऐसे करके URL होता है, देखो https://localhost या जो भी है www.google.com, ये ऐसा करके कुछ होता है ना। तो इसके अंदर भी यही है, लेकिन आपको एक्चुअल पाथ या फिर URL नहीं देना, आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि मैं दूंगा friend // कुछ भी ईमेल फाइल दे देते हैं, चलो ठीक है, ये दे दिया मैंने URL। लेकिन आपको फॉर्मेट सेम रखना है। पहला जो है क्या है, पहला जो होगा वो प्रोटोकॉल होगा और दूसरा जो होगा वो होस्ट होगा, बस ये रखना है। जैसे कि यहाँ पर HTTP आता था और यहाँ पर अपना होस्ट नेम जो भी आता था, लोकल होस्ट वगैरह। तो ये फॉर्मेट में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको लिखना ऐसे ही है, ठीक है। तो पहला फॉर्मेट तो ये हो गया, इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ URI, ठीक है। दूसरा अपना आ जाएगा वही, क्या आएगा, नेम में हम दे देंगे क्या, हमारी एक्सेल फाइल है ना, ईमेल एक्सेल EXCL एक्सेल फाइल। एंड देन डिस्क्रिप्शन में दे दो। देखो अगर नहीं भी दोगे तो काम, ऐसा तो नहीं काम नहीं करेगा, लेकिन मैं दे देता हूँ क्योंकि एक अच्छी प्रैक्टिस होती है ना, बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए सबको। तो डिस्क्रिप्शन में कंटेन्स द emails of friends with their respective names, उनके नेम्स के साथ उनकी ईमेल्स हैं, बस यही बताया मैंने। तो ये हमारा डेकोरेटर कंप्लीट हो गया। और भी चीज़ें हैं, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद फंक्शन देंगे यहाँ पर। फंक्शन क्या दे देंगे हम, फेच डेटा दे देते हैं, ऐसे ही दे देता हूँ, मतलब कोई इसमें कुछ वो नहीं है। अब ये जो है कोई पैरामीटर नहीं लेगा, क्योंकि ये रिसोर्स है, खुद ही हमें कुछ दे रहा है ना, तो इसको पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। तो अब बस हमें कुछ नहीं करना, एक्सेल शीट को रीड करना है और उसके बाद समझ रहे हो ना, रिटर्न कर देना है बस। तो उसको रीड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले डेटा फ्रेम बनाएंगे हम, df इक्वल्स टू pandas, अरे 5 नहीं यार, डॉट रीड CSV नहीं, एक्सेल शीट है, तो इसका पाथ दे देंगे हम ./main.py नहीं, data.xlsx, ठीक है, ये इसका पाथ हो गया। देन डेटा इक्वल्स टू pandas डॉट टू, इसको किस में कन्वर्ट करना है, pandas में नहीं, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, df.to JSON में कन्वर्ट करना है इसको, तभी तो एज एन ऑब्जेक्ट चीज़ें मिलेंगी, तभी तो हमारा AI रीड कर पाएगा, राइट। एंड देन रिटर्न डेटा, दैट्स इट, हमारा एक रिसोर्स बन चुका है, ठीक है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। अभी आपको शॉक लगेगा थोड़ा सा, अब मैं बताता हूँ कैसे लगेगा, क्योंकि ये काम नहीं करने वाला, अभी एरर देगा। हालांकि हमारा बन चुका है ये पूरा, इसमें कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एरर देगा, देखना अभी। तो हम एक बार आते हैं अपने mcp.json पे, इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। रनिंग, कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। अब ब्राउज, अब यहाँ पे देखो मोर का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको दिख रहेगा तुम्हें, अगर ये देखो मोर का ऑप्शन आ रहा है, मोर पे जाओ, ब्राउज रिसोर्सेज पे क्लिक करो। ये थोड़ा सर्च करेगा पहले कि कोई रिसोर्सेज है या कुछ है कि नहीं, उसके बाद जैसे इसको मिल जाएगा, देखो इसको मिल गया, ईमेल एक्सेल फाइल कंटेन्स द ईमेल ऑफ फ्रेंड्स विद देयर रिस्पेक्टिव नेम्स, वही हमारा एक्सेल फाइल। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तब देखना
द एडिटर कुड नॉट बी ओपन ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एरर। यही तो एरर है। अब इसमें दो चीजें हैं एरर के लिए कि एरर क्यों आ रहा है। सबसे पहली चीज, हमने यहाँ पर करंट वर्किंग डायरेक्टरी नहीं मेंशन करी है, क्योंकि रिसोर्स के लिए अगर आप कोई चीज रीड कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से तो आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर CWD देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ तक का डायरेक्टरी देनी है कि हम फ्रेंड्स में ही तो काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपने दे दिया। इसको रीस्टार्ट करो। अभी भी नहीं चलेगा ये। वैसे तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि देखो चाहता तो मैं डायरेक्ट इंस्टॉल करके चीज़ें सही करके दे देता, लेकिन क्यों मैं बता रहा हूँ ये सब करके, क्योंकि आपको पता भी चले कि एरर कैसे कैसे आते हैं और आगे जाके कभी बनाओ तो क्यों एरर आ रहा है ये। समझ रहे हो? तो चलते हैं, देख लेते हैं एक बार। सब कुछ ठीक है यहाँ तक। मोर पे जाओ, ब्राउज रिसोर्सेज पे जाओ, इस पर क्लिक करो। अभी भी नहीं ओपन हुआ ये। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं ओपन है। अगर मैं ट्राई अगेन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि यूज पिप और कॉन्डा टू इंस्टॉल ओपन पीवाई एक्सेल। ये एक डिपेंडेंसी है जो कि पांडास की डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अभी। अगर इसको हमें चलाना है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। ऐड PYPXL ओपन PYPXL ओपन PYPXL। ठीक है, ये जो एक पैकेज है, ये लाइब्रेरी है, ये इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप पांडास को यूज़ कर रहे हो तो। ओके, मैंने यूवी नहीं लगाया। तो ये जो है, ये क्या एरर आ रहा है भाई? मैंने शायद पैकेज नाम गलत दे दिया क्या? एक मिनट जरा मैं चेक देता हूँ। ओके यस, मैंने पैकेज का नेम थोड़ा सा गलत दे दिया था। ये ओपन PYPXL नहीं है, ओपन YPXL है। पार्डन, गलती सबसे होती है भाई। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको एक बार रीस्टार्ट कर लिया करो, क्योंकि सही रहता है। मतलब कोई एरर वगैरह आती है तो पता चल जाता है इसमें, वार्निंग्स एरर वगैरह। अब मैं जाके अब चेक कर लेते हैं भाई। और ये अब कर जाना चाहिए मेरे ख्याल से काम, जो कि कर गया। देखो ये जो आपका डेटा है ये आपको मिल गया, पूरा का पूरा डेटा। वही डेटा है ये, देखो वही डेटा है जो आपका एक्सेल शीट में था। देखो एक बार मैं मैच करा देता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो देखो। अंशुल, ये पहले अंशुल है, फिर शशांक, सारे मेरे दोस्त के नाम, फिर ईमेल्स abhinav@gmail.com, है ना। ये वही सब चीज़ें हैं। इसने बेसिकली उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया और एक फाइल के अंदर, और उस फाइल को मैं एडिट वगैरह सिर्फ रीड कर सकता हूँ, राइट वगैरह कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो अब एक काम करते हैं, अभी भी मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने इसको कुछ बताया नहीं। सिर्फ एक यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐड कॉन्टेक्स्ट का, एंड ऐड कॉन्टेक्स्ट में MCP रिसोर्सेज का। सिर्फ यहाँ पे क्लिक करो और ये आपको फाइल मिल जाएगी, आपकी रिसोर्स जो आपने बनाई है। इस पर क्लिक कर दो, ये रिसोर्स ऐड हो गई। ठीक है, अब ये आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी, जहाँ पे भी आप ये MCP सर्वर ऐड करोगे वहाँ से। तो अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द ईमेल ऑफ मी एंड अंशुल, ठीक है, 2 लोगों का मैंने ईमेल पूछा इससे, इसको मैंने रिसोर्स दिया। अब देखो ये अपने आप इसने मेरे को दे दिया मेरी ईमेल आईडी और अंशुल की। इसने टूल को कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इससे क्या फायदा है, इससे आपका MCP सर्वर फास्ट हो गया, इसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट इसके पास कॉन्टेक्स्ट था, राइट। अब मैं ये भी लिख सकता हूँ लिस्ट ऑल माई फ्रेंड ईमेल्स बाय देयर नेम्स, ठीक है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और कॉन्टेक्स्ट में वही अपना करेंगे, MCP रिसोर्सेज पे जाएंगे, इसको ऐड कर देंगे और
प्रॉम्प्ट दे देंगे अपना। तो ऑब्वियसली मेरे को सारे लिस्ट करके दे देगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देखो अपने आप इसने मैंने लिखा था, लेकिन इसने अपने आप अभिनव लगा दिया नाम, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि अभिनव ही होगा नाम। समझ रहे हो? तो ये हमारा रिसोर्स हमने एक बनाया एक्सेल शीट को। अब लास्ट सेगमेंट में चलते हैं और बनाते हैं प्रॉम्प्ट। तो लेट्स गो। तो अभी इसको बंद कर देते हैं, अब चलते हैं अपने कोड के पास। तो हमने टूल बना लिया, रिसोर्स बना लिया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था कि हम 2 तरीके के मैं प्रॉम्प्ट बनाना सिखाऊंगा, डायनेमिक और स्टैटिक। सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्टैटिक। तो यहाँ पे बना लेते हैं, कमेंट कर देता हूँ प्रॉम्प्ट्स, यस। तो प्रॉम्प्ट्स का भी सेम है, सबसे पहले हमें वही वैसे ही जैसे हमने अभी तक करते हैं, सर्वर डॉट प्रॉम्प्ट लिख देंगे बस। यहाँ पे डेकोरेटर बनाना है और नेम दे देना है, प्रॉम्प्ट का नेम। तो पहला मैं प्रॉम्प्ट बनाना चाहता हूँ जो कि, एक मिनट में आपको बताता हूँ। देखो जो कि मैंने ये लिखा था ना, लिस्ट माई ऑल फ्रेंड ईमेल बाय देयर नेम्स इन अल्फाबेटिक। तो ये मुझे बार बार नहीं लिखना, इसके लिए ही प्रॉम्प्ट बना देता हूँ अलग से मैं, ठीक है। तो यही प्रॉम्प्ट मैं बनाऊंगा, देखो कैसे बनाता हूँ। कहाँ गया? ये रहा। नेम दे दूंगा मैं लिस्ट, अरे यार, लिस्ट ईमेल्स, ठीक है। ये नेम दे दिया मैंने। डिस्क्रिप्शन में लिस्ट प्रॉम्प्ट फॉर लिस्टिंग ऑल फ्रेंड ईमेल्स, इतना काफ़ी है। उसके बाद अपना फंक्शन डेफ लिस्ट ईमेल्स, ठीक है। ये मैंने फंक्शन दिया। प्रॉम्प्ट, अगर आप स्टैटिक प्रॉम्प्ट बना रहे हो तो ये कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करता है, डायरेक्ट आपको रिटर्न कर देना है जो आपको प्रॉम्प्ट देना है। तो मुझे प्रॉम्प्ट देना है लिस्ट ऑल माय फ्रेंड। ये बेसिकली रिटर्न में आपको मेन जो आपको प्रॉम्प्ट लिखना है हमेशा वो आपको देना है, फ्रेंड ईमेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। इतना ही दे रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा बहुत छोटा, भाई बड़े बड़े प्रॉम्प्ट भी होते हैं, वो भी आप यहाँ पर इसको जगह रिप्लेस होते हो। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें बनाते हैं, राइट। उसके बाद तो एंडलेस पॉसिबिलिटी है, आप कुछ भी बना सकते हो। तो ये हमने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले एमसीपी, देखो रीस्टार्ट बाबा कर लेना, ठीक है। अभी तो क्योंकि अभी देखो आया नहीं है अभी, तो एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो रीस्टार्ट कर दिया हमने, इसको क्रॉस कर दो। अब दिखा रहा है 1 प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब सब कुछ बंद कर दो और आ जाओ यहाँ पर, नया चैट खोलते हैं। पहले कॉन्टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं क्योंकि ईमेल वाला यूज़ करना है हमें, तो एक ईमेल का कॉन्टेक्स्ट। अब देखना, मैं लिखूंगा यहाँ पे /MCP। तो इसने मुझे सजेस्ट कर दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसने मुझे सजेस्ट कर दिया डॉट फ्रेंड्स के अंदर, डॉट फ्रेंड्स मतलब जो मेरा एमसीपी सर्वर का नाम है वो, उसके अंदर लिस्ट ईमेल्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो वैसे ही अपने आप, फिर से दिखाऊंगा, फिर से दिखाता हूँ, /MCP। देखो ये मेरा प्रॉम्प्ट था, प्रॉम्प्ट फॉर लिस्ट। हालांकि मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पे कर दी है, फॉर नहीं आएगा, टू आएगा, बट ठीक है चलता है। प्रॉम्प्ट फॉर लिस्ट ऑल द फ्रेंड ईमेल्स, ठीक है। इस पर क्लिक करो, ये आ जाएगा यहाँ पर, और वही अपना वैसे ही जैसे चलता है चलाओ, चल जाएगा। तो ये हमारा स्टैटिक प्रॉम्प्ट था। अब एक डायनेमिक प्रॉम्प्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बंद कर देता हूँ मैं और चलते हैं अपने कोड में। एक और प्रॉम्प्ट बनाएंगे यहाँ पर हम, वापस से सर्वर डॉट प्रॉम्प्ट। इसको मैं नेम दूंगा कि कौन से फ्रेंड को, किस फ्रेंड को
मतलब बेसिकली वो वाला जो प्रॉम्प्ट होगा हमारा, देखो मैं बताता हूँ। पहला जो प्रॉम्प्ट था डायनेमिक, जो स्टैटिक प्रॉम्प्ट था वो तो यूज़ करता था हमारा रिसोर्स। दूसरा वाला जो प्रॉम्प्ट होगा वो हमारा यूज़ करेगा टूल को, जो हमने टूल ये वाला बनाया है। तो आपस में कैसे चीज़ें चल रही हैं वो भी पता चल जाएगा। तो इसका नेम दूंगा सबसे पहले तो मैं गेट इन्फो दे देते हैं। देन डिस्क्रिप्शन, तो ये होगा प्रॉम्प्ट फॉर गेटिंग फ्रेंड इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन बाय देयर नेम, बाय देयर नेम। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पर फंक्शन का नाम दे देते हैं, वही दे देते हैं डेफ गेट इन्फो, बस इतना ही रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉम्प्ट है तो ज़्यादा वो नहीं है। अब देखो, क्योंकि ये डायनेमिक है, क्योंकि ये डायनेमिक प्रॉम्प्ट बना रहे हैं हम, तो ये नेम तो लेगा ही ना एक्चुअली। बेसिकली डायनेमिक प्रॉम्प्ट में हमारी चॉइस है कि हम क्या चीज़ इनपुट देना चाहते हैं। तो मैं देना चाहता हूँ नेम एज ए इनपुट, तो नेम दे देते हैं फ्रेंड नेम, और जो कि होगी स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट करके एक वेरिएबल में ही स्टोर कर लेते हैं जो कि एफ स्ट्रिंग होगी। तो मैं इसमें लिखूंगा टेल मी अबाउट माई फ्रेंड, और जो भी फ्रेंड का नाम आएगा, जो भी मैं दूंगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। दैट्स इट, एंड मैं प्रॉम्प्ट को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट आप बोलोगे यार भाई यार इतना छोटा सा क्या है, इसके लिए हम क्यों बनाए? भाई अभी लग रहा है, जब बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे ना, जब कोई कुछ भी चीज़ बनाओगे, तो ये प्रॉम्प्ट इतना सा नहीं रहेगा। और ये एक ही आपके पास पैरामीटर नहीं रहेगा, इसके अंदर बहुत सारी पैरामीटर्स हो सकती हैं। जब आप, जैसे कि मैंने अभी अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, ईमेल में जब, जो कि हम ईमेल भेज रहे थे, ईमेल का हमने एमसीपी सर्वर बनाया था, वही तीनों चीज़ें यूज़ करके प्रॉम्प्ट में, उसमें आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हो कि ईमेल एमसीपी सर्वर कैसे बनाते हैं, तो लिंक ये रही यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, और यहाँ आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको। तो आप क्या करना है बताता हूँ आपको, आप जाना उस वीडियो पे, तीनों वीडियो पे देख लेना एक बार। तो आपका टास्क ये रहेगा कि आप उस कोड को पाइथन कोड में आपको कन्वर्ट करना है, और आपको बहुत मज़ा आएगा, मजाक नहीं। वो कोड भले ही नोट.जेएस में होगा, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा इसको कन्वर्ट करने में, और आप खुद का ईमेल एमसीपी सर्वर बना पाओगे फिर इन पाइथन। तो जाना ज़रूर। बाकी इसको ख़त्म करते हैं। देखो, तो हमने प्रॉम्प्ट बना लिया, ये वाला भी दूसरा बन गया। अब इसको टेस्ट भी करना है, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। पहले एक बार जाके इसको रीस्टार्ट भी कर लेते हैं। अभी देखो 1 प्रॉम्प्ट 1 टूल दिखा रहा है ना, इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो फटाफट से दिखा दो भाई। देखो 2 प्रॉम्प्ट हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर लेते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ पहले। देखो, ईमेल का मुझे कोई काम नहीं है, ठीक है, मुझे ईमेल से मतलब नहीं है, तो मुझे कॉन्टेक्स्ट की भी ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट उस प्रॉम्प्ट को कॉल कर देता हूँ। अब देखो 2 मेरे पास आ गए अपने आप। पहला है mcp.friends.getInfo, जो कि अभी जस्ट हमने बनाया, जो कि डायनेमिक है, और ये जो हमारा पुराना वाला। तो हमें डायनेमिक चाहिए, तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया इंसर्ट करने के लिए। अब वो क्या आ रहा है, ऊपर पढ़ो, वैल्यू फॉर फ्रेंड नेम। तो फ्रेंड नेम मुझे किसका चाहिए? मुझे चाहिए अमन का। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो इसमें प्रॉम्प्ट जनरेट हो गया, टेल मी अबाउट माय फ्रेंड अमन। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो ऑब्वियसली मेरा टूल कॉल होगा इस बार, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मैंने कुछ दिया नहीं है, राइट? तो देखना, देखो फ्रेंड नेम में अमन आ गया, और टूल कॉल किया इसने। और मैं जैसे ही कंटिन्यू करूँगा, मुझे अमन के बारे में मुझे सारा जितना भी उसको डेटा मैंने दिया है वो दे दिया। एंड इसने स्मार्टली, आई कैन ऑल्सो सी फ्रॉम अर्लियर कॉन्टेक्स्ट, राइट? इसने मेंशन किया अर्लियर। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया तो उसमें से फिर भी ले लिया, नहीं, अर्लियर जो भी मैंने अभी तक इसको पुराने
ये जो ईमेल फाइल जो दी थी, इसने पहले ही सारे कॉन्टेक्ट्स ले लिए थे ना, तो उसमें से इसने aman@gmail.com भी निकाल दिया। तो सोचो कितना स्मार्ट हो गया भाई, है ना। तो फाइनली हमने आज पूरा MCP सर्वर कवर कर लिया है, और हमने एक बहुत ही स्मार्ट MCP सर्वर बनाया भी, जो कि यूज़ करता था तीनों कैपेबिलिटीज़, टूल्स, रिसोर्सेज एंड प्रॉम्प्ट्स। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो। अगर लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके कुछ भी जो आपको मन करे वो कर देना बस। एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अभी बहुत आगे जाना है, अभी बहुत ज़रूरत है, तो आप ही लोगों का सपोर्ट चाहिए। एंड अगर आपने MCP सर्वर की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी कि कैसे गिटहब रेपोजिटरी को हम लोग MCP सर्वर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पोल पुश जो भी कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो कर सकते हैं, वो अगर आपको यूज़ करना है, या फिर MongoDB डेटाबेस इसका MCP सर्वर यूज़ करना है, VS कोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे पास कीज वगैरह जनरेट करते हैं MongoDB के लिए, VS कोड के लिए, ये सब अगर आपको देखना है या फिर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पे लिंक आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट में जाओ, इसमें सारी वीडियो हैं, और ये वीडियो भी उसमें डलेगी इसी प्लेलिस्ट में। तो देखो यार, समझो, एंड कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपने क्या बनाया, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी एक ट्रेलर है। आप लोगों का माइंड बहुत 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 चीज़ें करने के लिए है। कुछ अपना बनाओ, कुछ बढ़िया बनाओ। एंड ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख लिया उसके बाद छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, फटाफट से इसको देखने के बाद खुद से बनाना बैठो, और नहीं समझ में आया फिर से देखो, लेकिन बनाओ। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो आप आदत डालो ये चीज़ कि जो भी आप चीज़ें सीख रहे हो उसको तुरंत अप्लाई करके देखो खुद से, कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, राइट। तभी मन करेगा, तभी चीज़ें खुद से बनाओगे, तभी प्रोजेक्ट होगा कि हाँ मैंने भी कुछ बनाया है ना। तो मुझे कमेंट करके जानना है कि किसने ये पूरी जो सीरीज़ है प्लेलिस्ट की वो ज्वाइन करी है, और किसने क्या बनाया है। आप मुझे अपने प्रोजेक्ट्स सीधे कमेंट सेक्शन में अपनी गिटार रेपोजिटरी की लिंक भेज सकते हो। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेके। तो ये आपके लिए टास्क ही समझो, ये होमवर्क समझो, कि आपको सबको एक ना कुछ चीज़ें बनानी है। ये नहीं कि सेम कॉपी ये कर दिया, नहीं नहीं नहीं, कुछ अपना बनाओ, कुछ अपना ऐड करो। ऐसा भी नहीं है कि जीमेल ही बनाओ, ऐसा भी नहीं बोल रहा, कुछ सिंपल बनाओ जो कि कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, राइट। तो बस यार इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा, कुछ भी सजेशंस अगर आपके पास होंगे तो बिल्कुल आई एम ओपन टू लिसन ऑल ऑफ देम। बस ध्यान रखो, कोड करते रहो, एंड जय श्री राम।